अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न्यूज़ रोज़ाना चैनल पुणे में आपका इस्तकबाल। का और माइनॉरिटी की तरफ से तमाम शहर पूना के तमाम ही मज़हब के लोगों को, तमाम ही मकतब फ़िक्र के लोगों को जमा करके सारी मुल्क की तमाम कम्युनिटियों को एक पैगाम दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि हम तन्हा कोई नहीं है, हम सब एक हैं। और जो भी लड़ाई इस वक्त चल रही है, हम सब उसके अंदर एक हैं। आज हमारे दरमियान बहुत ही अहम शख्सियात, यहाँ पर सभी धर्म के बड़े बड़े धर्म गुरु और अब्दुल रहमान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं समझता हूँ कि आज तो अब्दुल रहमान साहब बोलेंगे ज़्यादा और हम सबको बताएंगे, लेकिन आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ और मुल्क आज़ाद हो रहा था, उस वक्त हमारे पुरख बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े लीडरान उस वक्त ये तय कर रहे थे कि इस मुल्क का संविधान क्या होगा, दस्तूर क्या होगा। और उस दस्तूर में ये तय किया गया कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ यहाँ पर हमारे मुल्क भारत में बसती हैं, इसके अंदर सभी लोगों को अपना हक होगा कि वो अपने मज़हब के एतबार से अपनी अपनी इबादत, अपना अपना काम, अपनी ब्याह शादियाँ, अपने तमाम रस्म व रिवाज आज़ादी के साथ यहाँ पर करेंगे, ऐसा दस्तूर लिखा गया। वक्त गुज़रता गया, इन 70-75 सालों में माइनॉरिटीज़ को तरह तरह से जुल्म का शिकार बनाया गया। लेकिन आज की इस सभा, आज की इस मीटिंग से ये आप ये ना समझें कि ये लोग बहुत थोड़े हैं। ये एक एक आदमी, एक एक लाख के करीब आदमी है। हर आदमी लाखों को जमा करने की ताकत रखता है। ये मैं उनकी तरफ से ये कहता हूँ कि जुल्म और जबर की पहचान मिटाकर रख दें, जुल्म और जबर की पहचान मिटाकर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचाकर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाएं तो कोहराम मचाकर रख दें। तो ज़रूरत है इस वक्त हम सबको एक आने की। हमें कहा जाता है कि हम माइनॉरिटी में हैं। माइनॉरिटी में जब तक हैं, जब तक मैं अकेला हूँ, तू अकेला है, जब तक हम सब अलग अलग अकेले हैं तो हम माइनॉरिटी में हैं। अगर हम सब एक होकर आ जाएं तो हम माइनॉरिटी से निकल जाएंगे, हम अक्सरियत में आ जाएंगे। हम सब अक्सरियत में आ जाएंगे। अक्सरियत में जब आ जाएंगे तो कोई भी दस्तूर को बदल नहीं सकता, दस्तूर को बदलने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जब सब एक थे, जब अंग्रेज़ हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ मिलकर आए और इन सब ने मिलकर एक मिसाल इस मुल्क भारत में कायम की है कि हमने बड़ी से बड़ी ताकत, जो अंग्रेज़ों की ताकत थी, हम सब ने मिलकर उसको अपने मुल्क से भगा दिया। आज भी बहुत सारी ताकतें उसी डगर पर और उन्हीं के नक्शे कदम पर, अंग्रेज़ों के नक्शे कदम पर चलकर इन माइनॉरिटीज़ को पस्त करना चाहती हैं, जलील करना चाहती हैं, गुमराह करना चाहती हैं। और इसी तरीके से वो कदम कदम पर जब इलेक्शन आता है तो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं। ये कोई भी उनके पास कोई मुद्दा इस वक्त बात करने का नहीं है, इलेक्शन लड़ने का नहीं है, इसलिए वो सिर्फ इस वक्त लोगों की दिशा को भटका देना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम करके आपस में एक दूसरे को परेशान करना चाहते हैं। हम इस वक्त ये कहेंगे कि मज़हब नहीं सिखाता
आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, इस शायर ने लिखा है, इसलिए हिंदुस्तान कहना पड़ता है। तो दस्तूर की दफ़ा 25 भी हमें ये बताती है, तकरीबन जितनी भी ज़ातें इस मुल्क के अंदर, भारत के अंदर बसती हैं, उस भारत के अंदर हम अपने रस्म व रिवाज करने में, जितने भी काम हम करते हैं, हम बिल्कुल आज़ाद हैं और उसी आज़ादी के साथ हम अपने काम को करते रहेंगे। हमारे जो यहाँ के, हमारे मुल्क के जो सबसे बड़े हमारे रहनुमा, हमारे सबसे बड़े मौलाना हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन दस्तूर के अंदर कोई मुदाखलत हो, दस्तूर के अंदर कोई दखल अंदाजी करे, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन उसमें मुदाखलत नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। दोस्तों, आज ये यकसा सिविल कोड, जिसका अभी तक कोई ड्राफ्ट भी हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन मुझसे पेश रो प्रवक्ता ने जो कहा कि हमें खामोश नहीं बैठना है, उसी के मुताबिक हमने पूना ज़िला के अंदर इसको बड़े पैमाने पर काम करने की कोशिश की है। इसीलिए जो कुछ है वो हमारे राहुल जी को सब मालूम है और हमने जो कुछ किया है मैं वो बताना नहीं चाहता, लेकिन हमारे शहर के हर इलाके से, एरोड़ा से लेकर सब इलाकों से यहाँ हमारे जमीयत उलमा के लोग आए हैं। वो इसीलिए आए हैं, ये अपनी खामोश जुबान से कहना चाहते हैं कि हमने पूरे शहर के अंदर ये काम किया है कि हम यकसा सिविल को मंजूर नहीं कर सकते, हम यकसा सिविल कोड को मंजूर नहीं करते हैं, ये कहना चाहते हैं। और आज जब 15 दिन बढ़ाए गए हैं तो उसके अंदर हम ये ऐलान करते हैं कि पूरे ज़िले के अंदर हम हर तरीके से, चाहे वो नेटवर्क के यानी दस्तखत के मुताबिक हो या फॉर्म भरने के ताल्लुक से हो, आज रात तक भी हमारे पास 10,000 फॉर्म जमा हुए हैं। जो लोगों ने लाखों की तादाद में तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म वहाँ भेज दिए हैं, लेकिन कल तक जिनके पास रखे हुए थे, रात तक, हालांकि हमको भी मालूम नहीं था कि तारीख बढ़ेगी, लेकिन जिन लोगों के पास फॉर्म रखे हुए थे वो उन्होंने 10,000 के करीब हमें फॉर्म ला कर दिए हैं, वो भी हम इंशाल्लाह कल उनको वहाँ पर भेज दिए जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोग खामोश नहीं हैं, बस हम ये कह देते हैं हुकूमत को आज, लेकिन ये सब आपकी तरफ से है, आपके माध्यम से है। ये सब हम अगर एक हों तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, अब्दुर्रहमान साहब, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। अगर वो लोग ये समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। अगर हम इस तरीके से आ जाएं, राहुल जी, हम आपका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कि आपने ये कदम उठाया, हम आपके हर कदम के साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे और आप उसके लिए इससे बड़ा कदम उठाइए। इंशाअल्लाह हमारी कम्युनिटी, हमारी जमात, हमारे तमाम मुसलमान दोस्त हम साथ रहेंगे। और मैं हम जहाँ पर जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जितने भी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करते हुए ये कहता हूँ कि अगर हम एक होकर आ जाएं तो न मंदिर टूटेगा और न मस्जिद टूटेगी। सिर्फ हम सब एक होना चाहिए, किसी के ऊपर भी न चर्च पर हमला होगा न किसी चीज़ पर। जब चर्च पर हमला होता है तो मैं ये समझता हूँ ये मेरा मामला नहीं है, जब मस्जिद पर हमला होता है तो वो समझता है कि ये मेरा मामला नहीं है। हाँ, तो इसके लिए आप ये समझें कि हम सब एक ही हैं और हम सब एक होकर रहेंगे। हमने ये समझा अगर कि ये उसका मामला है तो इसका मामला, तो राहत इंदौरी ने कहा है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर
तो मेरे दोस्तों, कभी चर्च टूटेगा, कभी मस्जिद टूटेगी, कभी गिरजाघर टूटेगा, अगर हम एक हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है। हम उनकी आंख में आंख डालकर बात करने की ताकत रखते हैं। इंशाअल्लाह आप सब ऐलान करें और हाथ उठाकर कहें कि हम सब हर मामले में एक हैं और एक होकर हुकूमत के सामने। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।